गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज़ जो पढ़ाई जा रही है आपको, उसमें आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस के बारे में बताऊंगा। अगर कोई सीरीज़ आपको दी गई है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंस के लिए, तो इसे हम बोलते हैं जीरोथ टेस्ट और nth टर्म टेस्ट। पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है उसका क्या करते हैं, हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म निकालेंगे, जब हम उसके nth टर्म की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं तो उस सीरीज का हम क्या करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर वह वैल्यू 0 आ जाती है तो आपकी सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अगर वह नॉन जीरो आती है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। आइए इसके कंडीशन को समझते हैं। इसमें कहता है कि कोई आपके पास सीरीज़ अगर un है तो इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए, ठीक। अगर सीरीज़ में un की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, ठीक है, तो यह कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू आपकी नॉन जीरो आए, 0 ना आए, तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा, ये कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई सीरीज़ दी है सिग्मा n+1/n, यह सीरीज़ है। इसमें un क्या है, nth टर्म आपका है un n+1/n। इस पर देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको आप करो, ओपन करोगे तो क्या होगा, n/n कैंसिल होके 1 हो गया, 1/n हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसको इधर लेके चले आओ, 1 प्लस लिमिट इसमें 1/n पे आ गई। यहाँ पर रखोगे तो 1 + 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये 1 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारी सीरीज़ दी गई है इनफाइनाइट सीरीज़, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, ठीक। अगर 0 आ जाए, ठीक है, अगर 0 आ जाए तो मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। इसके बाद जो टेस्ट और होते हैं, जैसे आपका पी टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, तब उन सबको अप्लाई करके वैल्यू डिफाइन की जाती है। पहले तो ये ही देख लेते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारे इस जो हमारा दिया हुआ सीरीज़ है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है तभी आगे का टेस्ट हम लगाएंगे। अगर 0 नहीं आ रही है तो हम आगे के टेस्ट को नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होने के लिए एक कंडीशन और होती है कि आपकी जो सीरीज़ होती है उसमें पॉजिटिव टर्म्स अगर हैं, अगर पॉजिटिव टर्म्स हैं तो सीरीज़ आपकी या तो कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी। कभी आपकी सीरीज़ वह ऑसिलेट नहीं करेगी अगर उसके टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे आपको अभी कहा जाए -1n, तो इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको कहा जाए कि बताइए इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आता रहता है। तो -1n में पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा आता रहेगा। तो ये सीरीज़ क्या है, ये आपकी ना तो कन्वर्जेंट होगी ना तो डाइवर्जेंट होगी, तो होगी क्या, ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेटरी होगी।
फाइनाइटली होगी। क्यों? क्योंकि -1 + 1 इसमें जो है अल्टरनेटली आता रहेगा। तो इस प्रकार से जो है वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं। पहले कोई भी अगर हमारे पास दिया गया सीरीज का सम दिया है तो उसमें क्या करेंगे, nth टर्म लेते हैं, nth टर्म का हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। अगर वह 0 आ जाता है तो आगे के टेस्ट लगाएंगे, आगे के जो टेस्ट हमारे हैं उन सबको अप्लाई किया जाएगा। अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वह सीरीज़ हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है, हमें आगे के किसी टेस्ट को लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल और देख लीजिए तो वैल्यू आपकी पूरी डिफ़ाइन हो जाएगी। सपोज करिए आपको दिया है UN = कास के टर्म में, क्या दिया है, कास, UN = cos 1/n। इसमें हम लगाते हैं, अगर सिग्मा के टर्म में है तो इस टाइप से रहेगा। यहाँ से UN की वैल्यू हमारी आ गई cos 1/n। यहाँ निकालते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर cos 1/n। यहाँ वैल्यू रखो तो cos 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है ये क्या है, ये भी सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप अप्लाई करके इस वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर वह 0 आता है तो आगे के टर्म्स हम डिफ़ाइन करेंगे, अगर वो 0 नहीं आता है तो हम आगे के टर्म्स को डिफ़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे के टर्म्स डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अगले आने वाले टेस्ट हैं जैसे P टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, इन सबको हम अप्लाई करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।